पार्ट टू में क्या है, पार्ट टू में मैं आपको लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ आगे का। बड़ा रिजल्ट हमारा अच्छा है। हमने क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। एक मैं लाइट उठाता हूँ, वीरे लाइट, और एक छोटी सी लाइट बनाता हूँ। बेसिकली ये लाइट वर्क कैसे कर रही है मैं आपको समझाता हूँ। ये लाइट बड़ी करी, ये मैंने ये करी, ठीक है। ये मतलब ये लाइट है क्या, ये हमने रेंडर करा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये इस्तेमाल। अब देखो, हमारे बाहर कुछ भी चीज़ नहीं है मगर वहाँ पे एक वाइट चीज़ आ रही है, वो है हमारी लाइट। जिस तरीके से ये आपको लाइट शो हो रही है, ये देख रहे हो कितना प्यारी चीज़ बनी। अब इस लाइट को, ये मैंने आपको इसलिए अलग खोली ताकि मैं समझाऊं कि ये वर्क कैसे कर रही है। ये इस लाइट की वही लेंथ है और ये उसकी विड्थ है, ठीक है। ये लाइट के यूनिट्स हैं, जैसे कि वाट लाइट होती है, 18 वाट की लाइट है, इसमें वो चक्कर भी है। ये क्या लिखा हुआ है, हाँ ये वाट आ गया, रेडियन पावर। कितने वाट की लाइट है, 12। अब इसको बताओगे ना कि 25 वाट का बल्ब है इस रूम में जलेगा, तो ये 25 वाट के हिसाब से लाइट देगा, वो उसमें मैटर भी है। हर चीज़ इसमें है कि ये लूमियस पावर कितना होना चाहिए, ये सारे लाइट के यूनिट्स हैं, ठीक है। ये ल्यूमिनेंस पावर कितना होना चाहिए, रेडियंट पावर कितना चाहिए, और रेडियंस, डब्ल्यू, वाट, पावर, फील्ड, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर। हम फिलहाल डिफ़ॉल्ट पे रख रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लायर बढ़ाऊंगा, लाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लाइट स्काई लाइट होती जाएगी, टेम्परेचर कम करूंगा वो लाइट वार्म होती जाएगी। आप चाहते हैं कि इस लाइट के अंदर एक टेक्सचर लग जाए जिसकी बिना पे वो टेक्सचर में से लाइट निकले, वो भी आप यहाँ लगा सकते हो। वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि हम वो दूसरे तरीके से लगा, इसमें आप परेशान हो जाओगे उससे। ये ऑप्शन समझ गए आप सारे, ठीक है। ये तो है प्लान लाइट। इसके अलावा इसमें मजीद लाइट्स भी होती हैं, डॉम लाइट, स्फेयर लाइट, मैश लाइट, डिस लाइट। मैं आपको भी कोई नहीं बता रहा सिवाय प्लान लाइट। फिर कल मैं आपको क्लास दूंगा जिसमें मैं प्रॉपर चीज़ बताऊंगा। जर्नल बंद कर दिया, ये लाइट को ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। अच्छा एक चीज, ठीक है बताओ, पूछो। ये जो चौकोर बॉक्स आ रहा है, हाँ ये तो नहीं दिखना चाहिए। बता रहा हूँ ना, अभी आगे चलते जाओ। जर्नल पे गए, रेक्टेंगल पे आ गए, इसको भी आपने छोड़ दिया, अच्छा ठीक है। ऑप्शन पे आ गए। ये अहम तरीन चीज़ है, अच्छा कास्ट शैडो, कि मेरी लाइट पड़े और उसके नतीजे में शैडो कास्ट हो या ना हो। शेडो पास से शैडो कास्ट से इसके साया बने नहीं बने चीज़ों का, अगर साया नहीं बनेगा तो चीज़ें हवा में लगेंगी। अभी ये साया नहीं बना रही है इसके लाइट से, कुर्सी के साथ नहीं आता। इस लाइट से जो आपको हवा में नहीं दिख रही है, वो किस वजह से नहीं दिख रही है, क्योंकि ये लाइट आ रही है पीछे से। अगर मैं इस लाइट को भी सिलेक्ट करके कास्ट शैडो से चेक हटा दूँ, अब आप देखिएगा अभी भी नहीं दिख रही है आपको ये। अब ज़्यादा देखो, अब ये आपको हवा में दिखेगा, बेड भी हवा में दिख रहा है यहाँ से। ऐसा लगेगा कि ये ऊपर है ज़मीन से, क्योंकि शेडो क्रिएट नहीं हो रहा है। जैसे मैं बोलूँगा कि कैट शेडो करो, और इसको भी बोलूँगा कि या एक काम करता हूँ, मैं की लाइट बंद कर देता हूँ, पैरामीटर से ऑफ कर दो बंद कर दी, ठीक है। और इस पे से मैंने क्या करा, कार शेडो से चेक हटाया। अब कार शेडो से चेक हटाया हुआ ना, या आप शनाख्त नहीं कर सकते क्योंकि ज़मीन पे रखी हुई नहीं रखी हुई, या ये ऊपर है। देखो ये ऊपर दिख रहा है आपको ज़मीन से। अब जैसे मैं कार शेडो पे क्लिक करूँगा तो आप देखना क्या होगा, इसके नीचे शेडो आया फ़ौरन से। उस शेडो ने मुझे क्या बताया, ब्लैक ने, लाइट। कि लाइट, अच्छा ये एंगल इस वजह से, इसलिए कुर्सी की लाइट नहीं आ रही, ये एंगल ऐसा नहीं। ये भी कह सकते हैं आप, इसको ऐसे कर लो, अब आया। ठीक है। एक दूसरी वजह ये लाइट इतनी बड़ी है कि शेडो बहुत सॉफ्ट बन रहा है, मैंने आपको बताया था। हाँ, जितनी बड़ी लाइट उतना सॉफ्ट शेडो, और जितनी छोटी लाइट उतना हार्ड शेडो।
ये देखो ये शेडो आ रहा है ब्लैक ब्लैक नीचे, ये शेडो है, ये कार शेडो से चेक हटाया, ये शेडो खत्म। कार शेडो होना चाहिए कार शेडो हमेशा होना चाहिए, ना। ये आप हटा ही नहीं सकते। अब देखो आपका बेड डग ही नहीं रहा, आपको ये ज़मीन पे रखा हो नहीं रखा हो, कोई ब्लैक आ रहा है इसके नीचे। जैसे मैंने कार शेडो पे क्लिक किया था, अब वो डेप्थ आ गई उसके अंदर। अब वो गायब हो गया। क्या गायब हो गया? चकमोड़ जो था, बॉक्स। ये रहा, अच्छा, दूर चला गया, दूर नहीं चला गया, अपन ने उसको छोटा कर दिया। छोटा गया। ठीक है, आ गए वापसी उसी पोजीशन पे, कार शेडो ऑन किया अपन ने। अच्छा मेरी लाइट अभी ये बंद ही रहने देता हूँ ये वाली, ताकि अपन इस पे काम करें। इसी पे काम करो। ठीक है, दूसरा है डबल साइड। डबल साइड क्या करता है, ऑप्शंस में आके डबल साइड पे क्लिक करोगे, अब ये आपको जैसी लाइट आगे देगा वैसी लाइट पीछे भी देगा। अब मैं इसको घुमा के देखता हूँ तो पीछे जब ब्लैक आ रहा था अब ब्लैक नहीं आएगा। ठीक है, अब आ गया आप वाला ऑप्शन। आप चाहते हैं कि डबल पे भी हम चेक नहीं लगाते, हम जस्ट वन पे चेक लगाते कि एक तरफ लाइट आए बस। जैसे मैं इनविजिबल पे क्लिक करूंगा लाइट मौजूद रहेगी अपनी जगह से, मगर हाइड हो जाएगी। जो आपने कहा लाइट अपनी जगह मौजूद रहेगी मगर क्या हो जाएगी, वो हाइड हो जाएगी। अच्छा, ऐसी लाइट्स को हमेशा छत पे लगाना है। हाँ, हमें ये सब लाइटें हाइड करनी पड़ती है। इम्पोर्ट की है ना, हाँ। उन्होंने छत पे लगाई हुई है लाइट, बिल्कुल, ताकि वो सिर्फ लाइट का इम्पैक्ट आए, लाइट नजर नहीं आए कहाँ से आए। पूरी छत के ऊपर इतनी बड़ी बनाते हैं। बिल्कुल 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 ऐसे अब मुझे समझ में आई ये बात, ये कहानी कि ये इनविजिबल पे चेक हटाओगे तो ये शो हो जाएगी। बहुत रेयरली केस होता है जिससे हमें शो करवानी पड़ती है, वरना हम इसको ऑफ ही रखते हैं। ठीक है, एक होता है नो डीके। नो डीके क्या करता है, नो डीके पे आप चेक लगाओगे, नो डीके ये कहता है कि एक लाइट की वेरिएशन होती है कि जितनी लाइट दूर जाती रहेगी तो लाइट कम होती जाएगी, ऐसे ही है ना, करीब आती जाएगी लाइट तेज होती जाएगी। डीके जो ये जो अमल है ना, दूर जाने पे कम करना, पास आने पे तेज करना, इसको ख़त्म कर देता है। वो कहता है मेरे लिए अब हर चीज़ बराबर है, आई एम डीके लेस, क्या अब कोई डीके नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है मेरे दरमियान। जैसे मैंने ये हटाया, चेक लगाया, नो डीके नो डिस्टेंस मीन्स उसने कहा ख़त्म, कोई फासला नहीं है। अब तुम मुझे चाहे 1000 मील दूर रखो या 1000 मील करीब रखो, मैं रोशनी एक ही दूंगा, फासले से लाइट का कोई इम्पेक्ट नहीं करने दूंगा। ये भी हम इस्तेमाल नहीं करते, हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते इसको, कैसे इस्तेमाल, ये बेस्ट। ठीक है। स्काई लाइट पोर्टल छोड़ देना है, स्टोर विद ये भी छोड़ देना है। इफेक्ट डिफ्यूज, इफेक्ट रिफ्लेक्शन, इफेक्ट रिफ्लेक्शन, और ये क्या है, स्पेक्युलर। ये क्या करते हैं, जिस जिस जगह पे डिफ्यूज लगा हुआ है, डिफ्यूज मतलब डिफ्यूज कलर, डिफ्यूज बिटमैप, डिफ्यूज के ऊपर जो सब चीज़ डिफ्यूज पे लगी हुई है। मैं ये कहता है कि लाइट तो पड़े मगर ना डिफ्यूज जिस पे लगा हुआ उस पर इफेक्ट नहीं करे। ये चेक हटाया, अब दीवार पे से खत्म हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ डिफ्यूज लगा हुआ उस पर इफेक्ट ही नहीं करेगा। जिस जगह डिफ्यूज लगा हुआ था ना वहाँ लाइट पड़ना खत्म हो गई। अब ये जो लाइट आपको शो हो रही है ना, ये भी आपकी ये लाइट शो हो रही है, इस वजह से शो हो रही है चीज़ें। अगर मैं ये लाइट भी बंद कर दूँ आपकी, फॉर एग्जाम्पल अंधेरा जाएगा, कमरे में अंधेरा हो जाएगा। समझ गया मेरी बात? मैं समझ गया। ये डिफ्यूज वर्क क्या कर रहा है। ऐसे ही इसने मजीद चीज़ें बताई हुई है कि भाई रिफ्लेक्शन पे नहीं पड़े तो अब रिफ्लेक्शन पे लाइट नहीं पड़ेगी, मतलब रिफ्लेक्शन में नज़र नहीं आया लाइट। मोस्टली क्या होता है, स्पेकुलर में लाइट दिखी, आपको लाइट दिख रही है, ये लाइट का शेड आ रहा है और ये रिफ्लेक्शन का शेड आ रहा है, आपने दोनों हटा दिए। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये चीज़ें लगाते हैं बस, ये दोनों भी हम हटा देते हैं चेक, बस एक कास्ट शेडो, इनविजिबल, इफेक्ट डिफ्यूज, बस इसके अलावा हम कोई और नहीं। अभी कमरे में अपनी क्वालिटी बरकरार रहा है, रिफ्लेक्शन उसको मिल जाएगी जगह जगह से, कोई मसला नहीं। अब देखो यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन आ रही है। अब इसी रोशनी को अगर हम छत पे लेके जाए, आप इसको बंद करो, इसको ऑन कर दो, ठीक है, ये तो अपना काम करेगी जो कर रही है। अभी देखो इसका हमने इनविजिबल इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम यहाँ इनविजिबल को हटाते हैं तो पीछे ब्लैक नज़र आएगा। जब पीछे ब्लैक नज़र आएगा तो वो बोलेगा लाइट क्या कहाँ से आ रही है, जब ब्लैक ही है वहाँ, इसलिए हमने इसको दिखाया सिर्फ। क्या करना? 10 मिनट के बाद मैं आ रहा हूँ, बस चलो ले जाओ। हाँ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, पानी की बोतल लेकर आता हूँ। यार पानी की बोतल मंगाई थी, तुमने कब से बोला मैं पानी की बोतल। अब इसको हमने क्या किया, इसकी लाइट को हमने क्या किया, ऊपर रख दिया, ठीक है।
चाहो तो मैं बहुत बड़ी भी कर सकता हूँ उसको, मगर अभी नहीं करता। हाँ, ठीक है, अब हमने एक इधर रेंडर मार लिया। लाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको कम कर, ये ज़्यादा है, हम करेंगे इसको 250। थ्योरी समझ में आई आपको? थ्योरी क्या मैंने प्रैक्टिकली किया था। जबरदस्त है यार। ये मैंने आपको अब बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके आखिर तक समझा दिया। अभी किताबें नहीं समझा सकती। किताब है तो आपको टाइम लग जाएगा ना यार। आपको यही आप चीज़ सीख जाओगे यूट्यूब से भी, मगर ये चीज़ आपको 5 दिन लग जाएंगे सीखने के अंदर। कोई आपको एक चीज़ बताएगा, कोई आपको एक चीज़ बताएगा, कोई आपको एक चीज़ हाँ, मैं देख रहा था ना हर चीज़ दिखने लगी मुझे। मैं समझ गया था अपना उस्ताद, ये मामले पीछे होते हैं। ये वही सिखा सकता है जिसको आता है। नहीं तो आपकी भी चल रही है ना, कई चीज़ें चल रही है ना। तो ये देखो कमरा क्या था, कल मैंने बनाया था, अभी क्या बन रहा है? अभी छत से आ रहा है ना रोशनी ऊपर से। छत से लाइट आ रही है, इसलिए देखो ये शेडो वगैरह बन रहा है, तो इसको ये खूबसूरत लग ये रहा है। होता ही ये हुआ कि शेडो ऊपर से जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेडो का ऐसा गेम होता है, आपकी सोच है। कमरे में आपको पता कमरे में और एक्सटीरियर में शेडो का बहुत बड़ा गेम होता है। डन है। आप यहाँ पर आए, ये आप करिएगा नहीं कभी भी, मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको। आपने हल्का सा एक्सपोजर बढ़ा दिया, ये हल्का सा कम किया, ये आपने तेज़ किया, और ये आपने शाम के ये पिक्चर पे काम कर रहा है खाली ना। ये सिर्फ पिक्चर पे काम करेगा। ये मैंने चीज़ें बढ़ा दी ना, थोड़ी सही कर दी मैंने। ये वाइट बैलेंस होता है, रूम में थोड़ी सी वार्मनेस हो रही है, इसको वाइटनेस की तरफ ले जाओ। उसको ब्लू पे लेके तो दिन में चले जाएगा। ये ब्लू पे लेके जाएंगे, ये उल्टा होगा काम। इसको वार्म पे लेके जाएंगे तो ये रूम ब्लू होगा। अगर इसको मैं ब्लू पे लेके जाऊंगा तो रूम वार्म होगा। मगर आपने इसको इससे नहीं खेलना है, आपने यहाँ से कंट्रोल करनी है। आपको वार्म लग रहा है, आपने इधर आए, आपने टेम्परेचर 3700 है, आपने 4500 का। सभी काम ही जो इफेक्ट ये बनाएगा ना, वो इफेक्ट ये नहीं बना सकता, वो इफेक्ट ये नहीं बना सकता। जाहिर सी बात है, ये तो पिक्चर पे ये पिक्चर पे काम कर रहा लाइट है, पे काम वो डिटेल पे काम कर रहा है पूरा जाके। अब आपकी एक चीज़ क्लियर हो गई इन दोनों सेक्शन में, कैमरे में और